मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो, प्लीज़ मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, एसिड बेस केमिस्ट्री, लेक्चर सीरीज़ का ये सिलसिला है जिसके एपिसोड 1 कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। इससे पिछले तमाम चैप्टर्स का मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 के आपने प्लेलिस्ट में जाना है, आपको पूरी सीरीज़ वहाँ मिलेगी। आपको पेज नंबर वाइज तमाम के तमाम जो हैं वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको हलशुदा एक्सरसाइजेस भी मिल जाएंगी और हर चीज़ पर डिस्कशन की गई होगी हर वीडियो में। लो बेटा जी, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 और 94 पर जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, याद रहे, याद रहे कि मैं इस वीडियो में आपकी किताब ही की लाइन्स को डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी किताब ही की लाइन्स लिखी हुई हैं, बस मैंने आपकी किताब की लाइन्स को तोड़ दिया है, उसके पॉइंट्स बना दिए हैं, किताब की हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो इन दिस वीडियो द वर्डिंग्स आर सेम एज इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग्स हैं वही इस वीडियो में वर्डिंग्स हैं। राइट हेडिंग्स ऑन योर बुक, अपनी किताब पर हेडिंग्स लगाएं। एंड और अगर आप चाहें कि सर हमें आप वाले ही नोट्स चाहिए जो आपने वीडियो में दिखाए हुए हैं, तो ये वाले नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। लो मेरे बच्चों, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। कहते कई 100 साल बीत गए तब से लेकर आज तक दुनिया, इंसानियत जो है, मैनकाइंड जो है, वो जानती है कि एसिड्स और बेसिस क्या है। तो एसिड्स और बेसिस का इस्तेमाल करते रहे हैं हम एंशियंट टाइम्स में भी, पुराने से पुराने ज़माने में भी हम एसिड्स और बेसिस का इस्तेमाल करते रहे हैं और इंसान इस एसिड्स और बेसिस के बारे में जानता था। एसिड्स बेटा, इसको एसिड नहीं कहना, इसको एसिड कहना है। तो पॉइंट नंबर 1, एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। सोर का मतलब खट्टा, कुछ लोग इसको सार भी कहते हैं, तो आप सार कह लें, सोर कह लें। SOUR से मुराद क्या है? खट्टा। तो एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट। आप कोई भी एसिड ले लो, उसका टेस्ट हमेशा खट्टा होगा। लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन, जिस तरह लीमू का रस का टेस्ट होता है। पता है ना, लीमू खाने पर एकदम खटास महसूस होती है और चेहरा अजीब सा बनता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। मेरा बेटा, लिटमस एक पौधा है, एक जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है, पौधा है, एक हर्ब है जिसका नाम है लिटमस। लिटमस प्लांट से एक पाउडर हासिल होता है जिसका नाम है लिटमस पाउडर। क्या बेटा? लिटमस पाउडर। अगर लिटमस पाउडर का कलर ब्लू हो तो एसिड उस ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। तो एसिड जो है इस नीले लिटमस पाउडर को नीले रंग में तब्दील कर देता है। तो एसिड इस पाउडर को नीले से लाल रंग में तब्दील कर देता है। ये एक सबसे बड़ी पहचान है एसिड की। याद रखें, वो एसिड नहीं जो ब्लू लिटमस पाउडर को रेड लिटमस में चेंज ना कर दें। समझ में लगी? तो ये एक इंडिकेटर है, लिटमस एक इंडिकेटर है, एक नुमाइंदा है जो हमारी नुमाइंदगी करता है, हमें इंडिकेट कर देता है कि लो जनाब, ये जो केमिकल आपके पास है ये एसिड है। क्यों? क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया है। पॉइंट 2 कहता है देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स एंड हेंस उनका जो टेस्ट है वो सौर है एसिड की वजह से। एग्जाम्पल, दही, कर्ड किसे कहते हैं बेटा? दही को। तो जो कर्ड है, जो दही है वो खट्टी होती है तो उसमें एसिड है। टैमराइंड कहते हैं पुत्र इमली को, इमली खट्टी है तो इमली जो है वो उसमें एसिड है। इसी तरह लेमन है, लेमन में एसिड है। और इसके लाइम में भी क्या है? एसिड है। ठीक है, वो भी खट्टा होता है। लीमू पानी लें जनाब, लाइम क्या है? लीमू पानी। अब आ जाए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स इंक्लूड एसिटिक एसिड। अब ये कॉमन एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं। चलो जी, इसको एसिटिक एसिड नहीं कहना, इसको कहना है एसिटिक एसिड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टारिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, वो भी जो कॉमनली यूज़ होने वाले एसिड्स हैं। तो हमारे पास एवरीडे लाइफ में जो ज़्यादातर एसिड्स जिनसे हमारा पाला पड़ता है वो हमेशा अपनी एक्वस सॉल्यूशंस की शक्ल में होते हैं। एक्वस मतलब पानी में हले हुए होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स, इनमें से ज़्यादातर जो एसिड्स हैं वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ, जिनका हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाला पड़ता है, ये हमारे लिए अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस मतलब पानी वाली सॉल्यूशंस, एज दे कैन बी इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्यों? क्योंकि एसिड्स बहुत आराम से पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। ले जनाब, टाइप्स ऑफ एसिड्स। मेरा बेटा 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, एक है मिनरल एसिड्स, दूसरे हैं नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, तो एक है ऑर्गेनिक एसिड्स तो दूसरे हैं मिनरल एसिड्स।
ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे लीमू में से निकलने वाला, या ये कोई टैमराइंड में मौजूद, मतलब इमली के अंदर मौजूद अगर कोई एसिड है तो ये पुत्र नेचुरल सोर्सेज हैं। लेकिन एक वो जो हमें मिनरल से हासिल हो, मतलब ज़मीन के पत्थरों से, या फिर मैन मेड एसिड्स हो, मतलब हमने कोई लेबॉरेटरी में बनाया हो, तो याद रखिएगा वो इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल या मैन मेड एसिड्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड, और मिनरल और मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा अगर हम इन पत्थरों से, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट होते, तो ये पत्थरों की शक्ल में ही, तो अगर हम ज़मीनी पत्थरों से, मिनरल्स से अगर हम कोई एसिड्स बना रहे हैं तो वो कहलाएंगे मिनरल एसिड्स। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी किताब में। रिमेंबर दैट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल, इसमें से एमसीक्यूज मस्ट आएंगे, लाजमी आएंगे इसमें से। ठीक है, चलो जी, एसिटिक एसिड का नाम क्या है? ये है जनाब विनेगर। हम घर पर जो सिरका इस्तेमाल करते हैं, विनेगर जो सूप में भी डालकर हम लोग पीते हैं, वो सिरका एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। इसी तरह आंवला या गुआवा प्लांट से जो हमें एसिड हासिल होता है उसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। पुत्र लेमन या ऑरेंज में जो एसिड होता है वो है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। सोर मिल्क यानी कि फटे हुए दूध और योगर्ट मतलब कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही में जो एसिड होगा उसका नाम होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, फटे हुए दूध, दैट इज सोर मिल्क, एंड व्हाट, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। पुत्र ये एंट है, आंट नहीं है। बच्चे इसको आंट स्टिंक बोलते हैं, आंट आंटी को कहते हैं, तो आंटी का डंग नहीं है, ये है एंट का डंग। जब एंट काटता है मतलब काला वाला कीड़ा, तो उसके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है। मेरा बच्चा टोमेटो में, टोमेटो भी तुर्श होते हैं, तो तुर्श मतलब वही वो खट्टे, तो वहाँ से निकला क्या? ये ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है। उसके बाद टैमराइंड, दैट इज इमली में टार्टारिक एसिड होता है। तो पुत्र ये वाला टेबल लाजमी कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ले जनाब, बेसिस कहता है इन कंपैरिजन टू एसिड्स, एसिड्स के मुकाबले में बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। मेरा बिटर, बिटर होता है कड़वा, कड़वा और खट्टा, खट्टा अलग है, कड़वा अलग है। तो जो खट्टा था वो एसिड है और जो कड़वा है वो बेस है। ठीक है, तो सोर जो है वो एसिड है जबकि बेस जो है वो बिटर है। इन कंपैरिजन टू एसिड्स बेसिस, बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। ये बेटा कड़वी होती हैं। नंबर 2, इनका स्लिपरी टच होता है। नहीं यकीन आता तो अभी जाइए वॉशरूम में, साबुन पकड़िए और साबुन को थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, तो बेटा साबुन खट्टा होगा, दैट इज़ बिटर होगा, और साबुन हाथ से फिसल फिसल जाएगा क्योंकि इनका स्लिपरी टच होता है। तो जी हाँ, साबुन बेस है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो मेरा बेटा अगर लिटमस पाउडर या लिटमस पेपर, बेटा ऐसा पेपर जिस पे लिटमस के पाउडर का लेप हो उसको लिटमस पेपर कहते हैं। तो बेटा एसिड ब्लू नीले लिटमस को रेड कर देता था, तो बेस लाल लिटमस को वापस ब्लू कर देगी। तो ये फिर आपस में ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू खेलेंगे, यानी कि एसिड ब्लू टू रेड कर देगा जबकि बेस रेड टू ब्लू कर देगी। ठीक है, रेड टू ब्लू। पॉइंट 2, एन अल्कली। पुत्र अल्कली वो बेस जो पानी में हल हो जाए उसे अल्कली कहते हैं। दोबारा सुन लें, वो बेस जो पानी में बेहतरीन डिजॉल्वेबल हो उसे अल्कली कहते हैं। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, तो अल्कली कौन है? अल्कली एक ऐसी बेस है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू था। नेक्स्ट, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज आर। एल्कलीज के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आम जुबान में कॉस्टिक सोडा कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आम जुबान में कॉस्टिक पोटैश कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आम जुबान में लाइम वाटर कहते हैं, एंड एक्वस एमोनियम, एक्वस एमोनिया जिसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये सारी बेसिस है। चलें जी दोबारा, बेहतरीन एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एल्कली एंड गिव इट्स एग्जांपल। ये बोर्ड में आपको आ जाना है भाई कि अल्कली की डेफिनेशन दें और उसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स दें। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर एंड एक्वस अमोनिया दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रहे ये बेसिस की भी एग्जांपल्स हैं, एल्कलीज की भी एग्जांपल्स हैं। ले जनाब, बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड
एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली करोजिव। वो करोजिव से मुराद ये जला देंगी, ये पेपर पे पड़ी तो उसको उसमें जलन कर देंगी, उसको जला देंगी, आपकी स्किन पर पड़ी, आपको जलने का एहसास होगा और वहाँ से स्किन गायब करा देंगी। करोजिव से मुराद खाया जाना, करोजन से मुराद खाया जाना। तो ये जिस चीज़ पर पड़ती हैं उसके साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, वो चीज़ ही गायब हो जाती है, वो गैसेस में और दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखें, इट कैन बर्न योर स्किन, ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है भाई। ले जनाब, मेटल ऑक्साइड्स कहता है मेटल की ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम की ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्साइड वगैरह वगैरह, मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये भी बेसिक इन नेचर हैं, क्योंकि ये पानी के साथ जब भी रिएक्ट करेंगी ये स्ट्रॉन्ग बेस बना देंगी। तो मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। अच्छा, ये तो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाती है बेटा, और बेस की एक पहचान है कि बेस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। मेरा बच्चा, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? कि जब बेस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाए, तो यार मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है ना, ये भी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना देती हैं, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि जनाब मेटल ऑक्साइड्स आल्सो बिहेव एज बेसिस। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिड्स के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाती हैं बेस की तरह। एग्जाम्पल दो भाई, सोडियम की ऑक्साइड Na2O इज बेसिक ऑक्साइड। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्साइड आयन दैट इज O2 नेगेटिव, O2 माइनस, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस with a strong tendency to react with water to produce hydroxide ions। अब बच्चों याद रखना, हर वो चीज़ बेस है जिसमें नेगेटिव वाला जो आयन है ना वो OH माइनस है। तो कहता है Na2O एक बेस है क्योंकि इसमें O2 माइनस है जो पानी के साथ मिलकर OH माइनस बनाती है, और जब OH माइनस बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड बेस हो जाएगा। तो जनाब Na2O पानी के साथ मिला और उसने NaOH यानी कि मशहूर ज़माना बेस बना दी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना दी। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपने दो रीजंस बयान करने, कहना है कि जनाब जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स की तरह, मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिस की तरह ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। जब हमने तहकीकात की तो पता लगा कि मेटल की ऑक्साइड्स के अंदर एक O2 माइनस होता है, O2 माइनस पानी के साथ रिएक्ट करके फ़ौरन OH माइनस बना देता है और OH माइनस बेस की निशानी होती है। तो ये दो पॉइंट्स मेरे बच्चों ने लिख देने कि दैट इज़ वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यही दो रीज़न्स, पहला रीज़न एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, और दूसरा रीज़न इसके अंदर O2 माइनस होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके OH माइनस बना देता है, और OH माइनस जिसमें हो वो बेस होगी। ले जनाब, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम की ऑक्साइड दैट इज CaO, जिंक ऑक्साइड ZnO, और मैग्नीशियम की ऑक्साइड दैट इज MgO। क्लियर हो गया? और न्यूट्रलाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था तो कि एसिड और बेस आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो जनाब बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर व्हेन मिक्सड टुगेदर। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन शर्त है कि इक्वल अमाउंट्स में डाले जाएं। द रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मैंने आपको दूसरी चीज़ भी बताई है, और देखो ये वो डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई, लेकिन याद रखें आप ये भी लिख सकते हैं कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट एंड पेपर नहीं है, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लो बेटा, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह इससे अगली कार्रवाई में एपिसोड नंबर 2 में। तो इंतज़ार कीजिए, एपिसोड नंबर 2 का इंशाल्लाह जल्दी आएगी और आपको इस चैप्टर के बारे में अगली नॉलेज देगी। ले जनाब, इसी के साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की मान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।